हेलो, वेलकम टू द एडिफाई नेशन चैनल। इस चैनल पर मैं आपको अभी क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और जहाँ तक मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है वहाँ तक बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आज लेके आ गया हूँ। और जैसे जैसे इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रखा होगा तो ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है। देखिए इसमें पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी विल बी। ठीक है, यहाँ पे एक एपी दे रहा है और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, इसे हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसे आप a2 माइनस a1 भी शो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाता है फर्स्ट टर्म, ये हो जाता है सेकेंड टर्म, ये हो जाता है थर्ड टर्म। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं a1, a2, a3, a4। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1। आप जैसे भी लिखें, चाहे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखें या a2 माइनस a1 लिखें। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है -1। तो यहाँ पे मैंने रख दिया -1। फिर माइनस सेकेंड फर्स्ट टर्म क्या है -5, -5। तो देखिए क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 4। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 7n प्लस 4, द कॉमन डिफरेंस इज। यहाँ पे देखिए हमें एक ए पी का nth टर्म दे रहा है। ठीक है, nth टर्म हमें दे रहा है। ठीक है, और फिर हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या दे रहा है, nth टर्म मतलब a इक्वल टू 7n प्लस 4, ये हमें दे रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में जब हमें nth टर्म दे करके, चाहे हमसे फर्स्ट टर्म पूछे या फिर कॉमन डिफरेंस पूछे या फिर हमें एपी बनाने को ही क्यों ना कह दे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 4 वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके कई वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन जब हमें AP निकालना होगा तभी हम ये सब वैल्यू रखेंगे। लेकिन अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बस दो टर्म चाहिए होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमें सेकेंड और फर्स्ट टर्म चाहिए, तो हम n की वैल्यू 1 और 2 रख देंगे। तो देखिए हमें nth टर्म हमें दे रहा है a n इक्वल टू 7n प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम n इक्वल टू क्या रख देंगे 1। तो n इक्वल टू 1 रखने पे क्या आएगा, देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे। तो यहाँ पे n है तो 1 रख दिया, यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिया, प्लस 4। तो ये हो जाएगा 7 बन जाए 7 प्लस 4, ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पर हमारा a1 क्या निकल गया, a1 11। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म। अब देखिए सेकंड टर्म निकालेंगे, an हमें क्या दे रहा है 7n प्लस 4। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या रख देंगे 2।
तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो A2 इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 4, तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस 4 और ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो ये हमारा A2 निकल आया, A1 फर्स्ट टर्म निकल गया और A2 सेकेंड टर्म निकल गया। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो D इक्वल टू होता है A2 सेकेंड टर्म माइनस A1 फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, A2 क्या है 18 माइनस A1 11, ये आ जाएगा हमारा 7। तो D कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 7। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में जब हमें nth टर्म दे रहा हो और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या रख देंगे, n की जगह वैल्यू रख देंगे 1, तो जिससे हमारा निकल जाएगा फर्स्ट टर्म, और जब 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। ये हमने 2 टर्म क्यों निकाले, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस में 2 टर्म की ज़रूरत होती है जिनको सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकलता है। और जब हमें AP निकालनी होगी तो हम n इक्वल टू 1 2 3 जितने भी रखेंगे उतने टर्म निकल आएंगे। ये 1 2 3 ये सब क्या है टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे केवल फर्स्ट और सेकेंड टर्म निकाला है और जिससे कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाला गया। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसमें nth टर्म दे करके हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP in which A15 minus A11 is equal to 48 is। ठीक है, ये देखिए ये हमें एक इक्वेशन दे करके हमें क्या कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए A15 दे रहा है, A15 माइनस A11 इक्वल 48। ठीक है, अब देखिए A15 मतलब ये 15th टर्म है और ये 15th टर्म है और ये A11 मतलब 11th टर्म है। तो क्या कह रहा है 15 टर्म को 11 टर्म में सब्ट्रैक्ट किया गया है तो 48 आया है। ठीक है, तो हमें इस एक इक्वेशन की मदद से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A15 को क्या लिख सकते हैं, A15 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 14D। ठीक है, माइनस A11 को क्या लिखेंगे A प्लस 10D। ठीक है, और साथ में ये ध्यान रखिएगा जब माइनस हो, ठीक है, तो आपको एक ब्रैकेट लगा देना है इक्वल 48। ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगा देना है, क्योंकि जैसे ही ये आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो यहाँ A प्लस 14D माइनस ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा माइनस का 10D इक्वल 48। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये है प्लस का A और ये है माइनस का A, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए और ये है 14D माइनस 10D, तो ये आ जाएगा 4D और ये जाएगा 48। यहाँ से D4 दूसरी साइड चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो D हमारा क्या निकल जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 12, ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 12। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये एक इक्वेशन दे रहा था तो यहाँ पे A15 की जगह क्या रख दिया A प्लस 14D माइनस A11 A प्लस 10D रख दिया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे A और D में इक्वेशन आई तो जिससे A कैंसिल हो गया और ये जो D है सब्ट्रैक्ट हो गया, जिससे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 12। देखिए आज मैं 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया था जिसमें सभी में कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था। ठीक है,
चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी मैं इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जैसे मैं चैप्टर आगे कंप्लीट करूँगा वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।